हेलो स्टूडेंट्स, तो पीएससी प्राइम परीक्षा आपकी कंप्लीट हो गई। हमको ये नहीं सोचना है कि कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक, हमारी स्थिति क्या है, ये सबको लगभग एक आकलन हो जाता है। सीधा यहां पर मैं आ रहा हूं आपका पेपर 4 विज्ञान विषय संबंधित। इसमें मेरा दो उद्देश्य ध्यान रखना कि सबसे पहला तो यह है कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उनका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। लेकिन उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है, तो उसके लिए बहुत से स्टूडेंट लोगों के द्वारा संपर्क किया गया कि सर प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो आपका C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, इससे संबंधित एक वीडियो बना देते तो अच्छा है। तो इसलिए पहला वीडियो मैं आपका यही बना रहा हूं, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, आपका जो पेपर 4 है साइंस वाला पेपर, इसमें 150 मार्क्स का आपका साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ में आपका मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित 50 नंबर का प्रश्न है। तो उसी को हमारा टारगेट होगा कि हम यहां पर इस पेपर में किस तरीके से 125 मार्क्स तक का पहुंचे, और ये पॉसिबल है, ठीक है। तो आइए अपन अपना समय को ना गंवाते हुए एक छोटा सा टॉपिक मैं यहां पर ले रहा हूं, आपका प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ये आपका हो गया प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब अपने को वहां पर लिखना किस तरीके से है। कोई बोल दिया नॉर्मल प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आपको एक दिमाग में होना चाहिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल युक्त हरे पौधों के द्वारा CO2 का अपचयन ग्लूकोज में करने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये सभी आप जान रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहां पर अपने को ये देखना है भाई, ऑब्जेक्टिव पैटर्न हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, यहां पर मेन फोकस मेरा क्या है कि प्रकाश संश्लेषण को आपका थ्योरी के हिसाब से समझाना। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपका 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया आपका 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये 2 स्टेप्स आपके क्या होगा, ध्यान रखना। एक हम बोलते हैं यहां पर आपका ये प्रकाश अभिक्रिया, और दूसरा अपन क्या बोल देते हैं यहां पर आपका ये अंधकार अभिक्रिया, ठीक है। ये दोनों का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रहा है। एक बार 10 नंबर का प्रश्न आया, प्रकाश अभिक्रिया क्या है, इसके अंतर्गत चक्रीय एवं अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण की क्रिया को समझाइए। ये 10 नंबर का प्रश्न था आपका। और उसी तरीके से जब अपन अंधकार अभिक्रिया में जाते हैं, तो अंधकार अभिक्रिया को अपन बाद में देखेंगे, पहले अभी मैं आपको यहां पर करा रहा हूं आपका प्रकाश अभिक्रिया, ठीक है। प्रकाश अभिक्रिया आपका मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग। लेकिन थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश और अंधकार अभिक्रिया को समझने के लिए थोड़ा सा हमको क्लोरोप्लास्ट जानना पड़ेगा। डीप स्टडी क्लोरोप्लास्ट में नहीं करना है, हम एक शॉर्टकट में ले रहे हैं यहां पर कि क्लोरोप्लास्ट। अब ये समझ जाइए, क्लोरोप्लास्ट हरे पौधों में पाया जाता है, ध्यान रखना है। ये आपका क्लोरोप्लास्ट हमने बना दिया, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट में आपका क्या है, ये दोहरी झिल्ली पाई जाएगी। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। यहां पर एक प्रकार का लिक्विड है, या ये लिक्विड, इसको अपन क्या बोल देते हैं यहां पर मैट्रिक्स। इसका जो लिक्विड है, ये लिक्विड क्या कहलाता है, ध्यान रखेंगे आपका ये हो गया मैट्रिक्स हो गया ये, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होता है आपका ध्यान रखना, ये जो मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं यहां पर आपका स्ट्रोमा। ये मैट्रिक्स से आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा कहलाएगा। इसके अलावा ये इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थाइलेक्वाइड। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ध्यान रखना है आपका, ये हो गया यहां पर ये थाइलेक्वाइड के नाम से जानते हैं स्ट्रक्चर को, ध्यान रखना। अभी जो थाइलेक्वाइड है, एक के ऊपर एक ऐसे बहुत सारे थाइलेक्वाइड व्यवस्थित हो जाते हैं। ये क्या हो गया आपका, एक के ऊपर एक व्यवस्थित हो गया इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर फिर कहलाता है क्या आपका ग्रेना। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपका, ये ग्रेना कहलाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक। अब कुल मिलाकर के जो हम पढ़ते हैं, अब हमको बोलता है ध्यान रखना प्रकाश अभिक्रिया। मान लीजिए आपने को 2 नंबर का प्रश्न दिया, प्रकाश अभिक्रिया अपने को 2 नंबर का प्रश्न है, मतलब 3 लाइन में अपने को लिखना है। हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना, बिल्कुल है। प्रकाश अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रथम चरण है। प्रकाश अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रथम चरण है। यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है। यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है। इसके लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है। इस क्रिया के द्वारा 18 ATP तथा 12 NADPH अणुओं का निर्माण होता है। खत्म। अब ध्यान देना यहां पे, प्रकाश अभिक्रिया हमको बोला है कितने नंबर का आपका
2 नंबर का बोला है। अब 2 नंबर में ये मेन पॉइंट हमारा आना चाहिए। पहला पॉइंट हमने क्या बोला, प्रकाश अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रथम चरण है। यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है। इस क्रिया में 18 एटीपी और 12 एनएडीपी अणुओं का संश्लेषण होता है। यह आपका 2 नंबर का प्रश्न हुआ, ध्यान रखना, प्रकाश अभिक्रिया। अब मान लिया जाए हमको बोलता है 4 नंबर का प्रश्न बोला, प्रकाश अभिक्रिया क्या बोला अपने को, 4 नंबर का बोला, तब हम क्या करेंगे ध्यान देखना। अब आगे बढ़ा रहे हैं हम स्टोरी। प्रकाश अभिक्रिया का प्रमुख चरण प्रकाश फास्फेटीकरण होता है। इस क्रिया का प्रमुख चरण क्या होता है, प्रकाश फास्फेटीकरण। प्रकाश फास्फेटीकरण मतलब इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं यहां पर फोटोफास्फोरिलेशन। क्या बोलेंगे इसको यहां पर हम, ये फोटोफास्फोरिलेशन। ठीक है, मतलब 4 नंबर का प्रश्न है, तब हमको बताना पड़ेगा कि उस प्रकाश अभिक्रिया में क्या हो रहा है। तो ये क्या हुआ आपका फोटोफास्फोरिलेशन, इसके बारे में हम विस्तार करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये अपने आप में 2 नंबर का क्वेश्चन है। जो प्रकाश फास्फेटीकरण की क्रिया है ये अपने आप में 2 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज फोटोफास्फोरिलेशन। हमको क्या बताना है, प्रकाश फास्फेटीकरण की क्रिया का अर्थ है प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी अणुओं का संश्लेषण। प्रकाश फास्फेटीकरण की क्रिया का अर्थ है प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी अणुओं का संश्लेषण। मतलब जो एटीपी बन रहा है प्रकाश की उपस्थिति में, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रकाश फास्फेटीकरण बोल रहे हैं। यह क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन। मतलब ये जो फोटोफास्फोरिलेशन है ये 2 प्रकार से होता है, एक होगा साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन और दूसरा होगा नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन। तो जो साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन है, साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन में ये आपका बनता है, ध्यान रखना, ये इसको भी डिफाइन कर देता हूं मैं, यहां तक की स्टोरी हमारी एक क्लियर हो गई। ठीक, अब ये जो प्रकाश फास्फेटीकरण की क्रिया है ये हमारा क्या यहां पर ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है ये। ठीक है, तो 2 स्टेप इसका क्या मिलेगा, तो 2 स्टेप आपको ध्यान रखना है। साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन बनेगा आपका 12 एटीपी बनेगा। साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन में आपका क्या बना, 12 एटीपी, और नॉन साइक्लिक में क्या बन रहा है आपका ये 6 एटीपी। नॉन साइक्लिक में क्या बन रहा है आपका ये 6 एटीपी प्लस 12 NADPH। ये अपने को यहां पे फॉर्म होता है, ये इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, हुआ अच्छे तरीके से क्लियर ये। अब यहां पर आपके पास क्या क्या क्वेश्चन हो गया, देखिए 2 नंबर का एक प्रश्न हुआ क्या आपका, लाइट रिएक्शन क्या है। 2 नंबर का प्रश्न आपका क्या हुआ, फोटोफास्फोरिलेशन क्या है। फोटोफास्फोरिलेशन मींस सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स, साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन में 12 एटीपी अणुओं का संश्लेषण होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन में 6 एटीपी प्लस 12 NADPH अणुओं का संश्लेषण होता है। तो ये अपने को इतना यहां पर ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के फोटोफास्फोरिलेशन बोल रहा है, तब भी आपका आंसर यहां पर लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां से फिर मैं इस पूरी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा हूं। ये ध्यान देना कि हम आगे चल के पढ़ेंगे कि फोटोन तो इतना ही मैंने बताया 2 स्टेप, एक लाइट रिएक्शन दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहां पर हो रहा है आपका, ग्रेना में हो रहा है। डार्क रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे कहां पर, आपका स्ट्रोमा में पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन हम कहां पर पढ़ेंगे, स्ट्रोमा में पढ़ेंगे। मतलब क्लोरोप्लास्ट में आपको 2 स्ट्रक्चर याद रखना है, एक ग्रेना और दूसरा स्ट्रोमा। आया में ग्रेना में लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, ये अपने को पढ़ने के लिए मिलेगा। चलिए अब इस स्टेप को मैं यहां से आगे बढ़ा रहा हूं, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब ये 2 नंबर के पास हमारे हो गए। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया आपका फोटोफास्फोरिलेशन क्या है, इसको आपको विस्तार से बताना था। ठीक है, फोटोफास्फोरिलेशन आपका क्या है विस्तार से बताना था कि 8 नंबर का क्वेश्चन दे दिया या 4 नंबर का प्रश्न दे दिया साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन क्या है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि प्रश्न यहां पर कुछ भी हो सकता है, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज यदि है तो हम आराम से उस प्रश्न को यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से यहां पे आपको आगे बढ़ा रहा हूं। अब इसमें अगला जो 2 नंबर का प्रश्न है, अगला 2 नंबर का प्रश्न और क्या बन सकता है, ध्यान रखना, वर्णक तंत्र क्या है। ये देखिए, ये आपको प्रश्न आपका 2 नंबर का क्या बन सकता है, ये वर्णक तंत्र। वर्णक तंत्र मतलब क्या हो गया आपका ये पिगमेंट सिस्टम। क्या हो गया आपका ये पिगमेंट सिस्टम हो गया। ये पिगमेंट सिस्टम, वर्णक तंत्र या पिगमेंट सिस्टम हो गया। तो वर्णक तंत्र या पिगमेंट सिस्टम क्या होता है, ध्यान रखेंगे कि
आपको कोई 2 नंबर के प्रश्न बोल रहा है वर्णक तंत्र या पिगमेंट सिस्टम क्या है, तो आपको यह बताना है क्लोरोफिल एवं कुछ अन्य पिगमेंट के समूह को हम वर्णक तंत्र के नाम से जानते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। मतलब इसमें क्या है कि क्लोरोफिल और साथ में कुछ और वर्णक या पिगमेंट, तो उनको मिलाकर के हमारा क्या बनता है, वर्णक तंत्र बनता है। वर्णक तंत्र आपका 2 प्रकार का होता है। वर्णक तंत्र क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक क्या हम बोलते हैं पिगमेंट सिस्टम 1 और दूसरा क्या होता है आपका पिगमेंट सिस्टम 2। दूसरा क्या होगा पिगमेंट सिस्टम 2। पिगमेंट सिस्टम 1 इसमें क्या क्या चीज सम्मिलित है, इसमें सम्मिलित है आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, पिगमेंट 700 और ये आपका कैरोटिनॉइड। ये क्या हो गया आपका कैरोटिनॉइड। मतलब यहां पर क्या है कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, मतलब हमको वहां पे नहीं जाना है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, हमको एक नाम जानना है कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी कुछ केमिकल मॉलिक्यूल हैं, कुछ केमिकल अणु हैं और साथ ही क्या है आपका पिगमेंट 700, इसके अलावा कैरोटिनॉइड। ये चारों मिल करके यहां पर एक सिस्टम डेवलप किए हैं। उस सिस्टम को अपन क्या बोल रहे हैं, पिगमेंट सिस्टम 1 बोला जा रहा है। दूसरा यहां पर आपको मिलेगा पिगमेंट सिस्टम 2। इसमें क्या रहेगा आपका क्लोरोफिल, ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका क्लोरोफिल ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा क्लोरोफिल बी हो जाएगा, साथ में इसमें हो जाएगा पिगमेंट 680 और यहां पर आपको मिलेगा ये फाइकोबिलिन और क्या मिल जाएगा आपको यहां पर ये फाइकोबिलिन मिल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के अब आपको बोल रहा है कि वर्णक तंत्र क्या है। 2 नंबर का प्रश्न आपको बोला वर्णक तंत्र, तो वर्णक तंत्र आप क्या बताएंगे कि वर्णक तंत्र प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल तथा कुछ अन्य वर्णकों या पिगमेंट का समूह होता है जो 2 प्रकार का होता है। पिगमेंट सिस्टम 1 क्या क्या चीज में सम्मिलित है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, पिगमेंट 700 और कैरोटिनॉइड। ये सब ध्यान रखना केमिकल मॉलिक्यूल हैं, मतलब ये कुछ रासायनिक अणु हैं जिनके बारे में आपको विस्तार से आगे चल के बताऊंगा। उसी तरीके से पिगमेंट सिस्टम 2, पिगमेंट सिस्टम 2 में आपका क्या है ध्यान रखना है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, पिगमेंट 680। मतलब यहां पे दोनों में डिफरेंस क्या दिया, यहां पे पिगमेंट 700 है, यहां पे पिगमेंट 680 है। यहां पर क्या है कैरोटिनॉइड है, यहां पर क्या है आपका फाइकोबिलिन है। तो कुल मिलाकर के अभी जो मैंने यहां पर लेक्चर लिया, मैंने आपका छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। छोटा कॉन्सेप्ट क्या क्लियर किया, पहला प्रकाश संश्लेषण क्या है समझ में। तो ऑब्जेक्टिव में आपने जो पढ़ा उस लाइन को भी आप ले सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस मींस द कन्वर्सन प्रोसेस ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये आप ले सकते हैं वहां पर डेफिनेशन में। आया समझ में, इस क्रिया में CO2 का अपचयन ग्लूकोज में होता है। आया समझ में, फोटोसिंथेसिस की क्रिया 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या है आपका, लाइट की प्रेजेंस में होगा ध्यान रखना है और ये ग्रेना में होता है। डार्क रिएक्शन क्या है आपका, ये ध्यान रखना है, यह स्ट्रोमा में होता है लेकिन इसके लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ध्यान देना यहां पर पॉइंट को, भाई प्रकाश हम क्या बोल रहा हूं, प्रकाश मींस लाइट इज मस्ट फॉर दिस रिएक्शन। लेकिन डार्क रिएक्शन में आपको यह नहीं बोलना है कि यह क्रिया अंधकार में होती है, वहां पर आपको यह बोलना है अंधकार विक्रिया के लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर लाइट रिएक्शन का सबसे मेन पॉइंट क्या है, लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी अणुओं का संश्लेषण हो रहा है। तो प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी अणुओं के संश्लेषण की क्रिया को हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाएगा। ध्यान रखना, फोटोफॉस्फोरिलेशन हमारा 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, मतलब चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण और अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में अपने को ध्यान रखना है कि 12 एटीपी अणुओं का संश्लेषण होता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में 6 एटीपी के साथ में आपका 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH अणुओं का भी संश्लेषण होता है। एक हमारा बेसिक यहां पर क्लियर हुआ, ध्यान रखना। अभी लाइट रिएक्शन हमारा चलता रहेगा, जो नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फोटोफॉस्फोरिलेशन के साथ साथ आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है। जब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को हम डिटेल कर लेंगे तब फिर हमारा जो 10 नंबर का प्रश्न मैंने बताया कि लाइट रिएक्शन क्या होता है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा, ये आप ध्यान देंगे। तो इस वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइट रिएक्शन का पूरा डिटेल साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के साथ में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन मिलेगा। कंटिन्यू बने रहिए।